सीताराम मित्रों, बहुत सारा ऐसा प्रश्न है कि पूजा करने का सही समय कौन सा है गुरुजी, आप अवश्य बताएं। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त में कैसे हमें रहना चाहिए और पूजा करते समय किन बातों पे हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त जो है प्रतिदिन 3:20 या 3:30 बजे से प्रारंभ हो जाता है और ठंडा और गर्मी में थोड़ा सा हिसाब अलग होता है। लेकिन मैं आपको एक समय अगर बता रहा हूँ तो समय के अनुसार चले। आप लगभग ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से आप मान के चलो, और ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से सूर्य उदय होने से पहले तक, सूर्य जब से उदय होता है उससे पहले, सूर्य अपना प्रकाश बिखेरता है उससे पहले आपका क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है। और ब्रह्म मुहूर्त में लोगों को जाग जाना चाहिए, पूजा में बैठ जाना चाहिए। अगर नहीं भी बैठ सकते तो कम से कम ब्रह्म मुहूर्त में जाग कर सीताराम 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 का जाप कर लें। अपना नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर के स्नान कर ले, स्नान करके भगवान का जाप करते रहे, और उसके बाद सूर्य उदय हो उस समय अपना आप सूर्य देव को अर्घ दे के उसके बाद आप पूजा में बैठ सकते हैं। और वो भी कोई गलत विधि नहीं होती है, वो भी अच्छी विधि है। दूसरा, आप पूजा में हमेशा अपने आप को उतना ही समय दें जितना कि आपके पास हो। आप ऐसा नहीं है कि कोई संकल्प ले चुका है 7 हनुमान चालीसा पाठ करेंगे, समय है 5 मिनट या 10 मिनट, अब 7 हनुमान चालीसा पाठ जो है वो रट्टा मार दिया। 7 हनुमान चालीसा में से एक भी उसे समझ में नहीं आई, ना किसी को ये उसे ही महसूस हुआ कि मैंने 7 हनुमान चालीसा पाठ किया है। तो आप पूजा रूम में, पूजा कक्ष में इतना ही समय दें जितना कि आप दे सकते हो। और अगर कोई काम हो, कुछ भी हो, तो आप राम राम जाप करके भी आप कहीं जा सकते हो, एक धूप अगरबत्ती दिखा करके, है ना, एक दीपक दिखा करके। तो आप पूजा को बंधन ना माने, पूजा को साथ माने। अगर आपने इष्ट पे विश्वास है तो 24 घंटे वो आपके साथ है। ऐसा नहीं है कि बस हम पूजा करने के लिए 10 मिनट के लिए बैठ गए तभी भगवान हमारे पास आएंगे, और ऐसे नहीं आएंगे। ऐसा सोच नहीं रखना है। हमें पूजा को समझने का प्रयास करना है। पूजा आखिर है क्या, अब पूजा से मिलती क्या है। पूजा से दो आपको, एक तो शांति मिलेगी, है क्या वो, आपका एक विश्वास है कि मेरे कोई रक्षक हैं। अब रक्षक कौन है, तो आपने अपने इष्ट के हिसाब से, हमारे 33 कोटि देवी देवता है, तो आप अपने हिसाब से आपका कौन सा इष्ट है, आप किसे इष्ट मानते हो, वो आपका मतलब कि पर्सनल बातें हैं। लेकिन मैं अगर मेरे द्वारा आप सीखे जाते हो तो मैं तो यही कहूँगा, हनुमान जी के भक्त बनो, राम जी के आप अपना राम जी के भक्त बनो, राम गुण गाओ। यही मैं सिखाता हूँ, क्योंकि मैं हनुमान जी का दास, उनका भक्त। तो मैं आपको, मान लो मैं हनुमान जी का ही बात कर रहा हूँ, तो आप अपने इष्ट पे इतना विश्वास करो कि वो 24 घंटा आपके साथ है, ये समझना है। पूजा एक माध्यम है शांति प्रदान अपने आप को करने का। तो पूजा एक शांति का विषय है। आपको ये महसूस होना चाहिए कि मैंने अपने भगवान के लिए कुछ आज किया, और वो करने के लिए पूजा कक्ष में बैठकर ही नहीं हो सकता है। अगर समय नहीं है तो किसी मंदिर के पास खड़े होके, ऑफिस में भी बैठ के, या फिर अपने जिस जगह पे आप ड्यूटी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी 5 मिनट के लिए आंख बंद करके ध्यान करके उन्हें ये महसूस आप कर सकते हैं, आप ये महसूस कर सकते हैं कि आपके इष्ट आपके साथ है। तो पूजा का बहुत बड़ा नियम और बहुत सारी कुछ ऐसी बंदिशें नहीं है। बस आप ये समझ लेना कि अगर आप गृहस्थ जीवन में हो तो पूजा प्रतिदिन कोशिश करो कि ब्रह्म मुहूर्त में कर ले, दिया बत्ती करे, उसके बाद अपना काम करें। रात में आए तो सब कोई आरती करे, या फिर कम से कम आपकी घर में अगर आपकी पत्नी है, माता है, बहन है, तो वो आरती घर में कर ले, या बच्चा है तो वो आरती कर ले। और शाम में आए तो हम लोग एक जगह बैठे हैं, बैठने के बाद भगवान के नाम का जाप करें, भगवान के नाम का कीर्तन करें। ये प्रयास अवश्य करें। अगर प्रतिदिन ना हो सकता है तो सप्ताह में मंगलवार को, शनिवार को ये अवश्य प्रयास करें। नहीं हो सकता है रविवार को करेंगे, लेकिन सप्ताह में एक दिन बैठकर हम लोग क्या करेंगे, कीर्तन करेंगे। सीताराम 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 सीताराम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो इस तरह से हम लोग घर को जो है ना मंदिर बनाने का प्रयास करें। और घर जिस दिन से मंदिर बन गया ना, आपके जीवन में परेशानी नहीं हो सकती, क्योंकि मंदिर में भगवान का वास होता है, और भगवान के साथ रहने वाला भगवान का भक्त होगा, और भक्त को कभी भगवान दुखी नहीं देख सकते।
तो चलिए अब ये अभियान अपने आप को आप चालू करें। अपने घर में अगर कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, पूजा करने में कोई दिक्कत आती है, नहीं पता चलता है, तो आज से इस बात को ठान ले जैसा मैं बता रहा हूँ। चलिए अब आज का वीडियो समाप्त। जय जय श्री राम, सीताराम।